Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we are going to discuss our fifth SOP. ओके, फिफ्थ एसओपी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। इस एसओपी में बस आपको ऑडियो टैग और सोर्स टैग का यूज़ करना है एंड उन दो टैग्स को यूज़ करके और जो इनके एट्रीब्यूट्स है उन्हें यूज़ करके हम इस पूरे एसओपी को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स गोना बी रियली वेरी इजी एंड पहले से ही बता देती हूँ, अगर आपने मेरा ऑडियो टैग का वीडियो ऑलरेडी देख रखा है सो आई अश्योर यू कि आपको ये सेपरेट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एसओपी इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं एंड एक एक लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करना है। So the SOP says use of audio on web pages using HTML5. Create a web page named audio.html. तो उन्होंने हम लोगों को नाम दे रखा है कि हमारा जो वेब पेज है उसका क्या नाम होना चाहिए. So it should be named as audio.html. To set an audio file in web page with controls such that it uses HTML5 elements. The audio file must play as soon as the web page loads in the browser. इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है द ऑडियो फाइल मस्ट प्ले एज सून एज द वेब पेज लोड्स इन द ब्राउज़र का ये मतलब है कि मैन्युअली जाके हम लोगों को जो स्टार्ट बटन है उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑडियो है इट शुड स्टार्ट प्लेइंग। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा एंड इट विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज़ कम्प्लीटेड। ये जो स्टेटमेंट है इट विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज़ कम्प्लीटेड, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को लूप इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। लूप वाला एट्रीब्यूट इंसर्ट करेंगे तभी ऐसा होता है कि हर बार जब एक पर्टिकुलर सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है पूरा बज के, उसके बाद वो खुद से वापस प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग लूप एट्रीब्यूट की मदद से ही कर सकते हैं, राइट। सो audio.html इस फाइल में या इस डॉक्यूमेंट में बस आपको इतना ही करना है। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद आपको एक अनदर वेब पेज बनाना है, इसी एसओपी में बनाना है, ठीक है। इसी एसओपी में आपको एक अनदर वेब पेज बनाना है, तो उसी में ये सारी चीज़ें ऐड मत करना क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको दूसरा वेब पेज बनाना है जिसका नाम देना है आपको audio1.html, ठीक है, विच प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट्स फॉर द सेम ऑडियो। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आपको एक ही ऑडियो फाइल के लिए मल्टीपल सोर्स फॉर्मेट्स को इंसर्ट करना है। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना है कि आपको सोर्स टैग को इंसर्ट करवाना है दैट प्लेज अ साउंड ऑटोमेटिकली विद कंट्रोल्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली वो साउंड को प्ले करना चाहिए विद कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल्स एट्रीब्यूट तो मैंडेटरी होता है, डालना रहता है क्योंकि उसके बिना हमारी जो भी प्लेबैक कंट्रोल्स है, प्ले पॉज बटन, ये सब डिस्प्ले नहीं होंगे, तो ये तो डालना ही डालना है। एंड साथ ही साथ इट शुड प्ले साउंड ऑटोमेटिकली, तो हम लोग ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। The browser should display the message with appropriate attribute when audio file is not supported by the browser. तो अगर हमारा कोई भी ऑडियो फॉर्मेट हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एक प्रॉपर एरर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो जो एरर मैसेज रहेगा वो हम लोग ऑडियो टैग्स के बीच में ही इम्बेड करवा देंगे। द कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ साउंड फॉर्मेट्स, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दे रखा है वेव दे रखा है, MP3 दे रखा है और OGG दे रखा है। इसका मतलब आप जब सोर्स एट्रीब्यूट को यूज़ करोगे, सोर्स टैग को यूज़ करोगे, तो उस टाइम पे आपको जो 3 ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स जो यहाँ पे इंसर्ट करने हैं दे आर गोइंग टू बी वेव, MP3 एंड OGG। तो इनके ज़रिए ही हम लोगों को हमारा जो वेब पेज है उसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वील गेट बैक टू नोटपैड एंड स्टार्ट राइटिंग आवर कोड. Okay, so we'll start writing the code with our basic HTML tags such as doctype HTML, and then we'll write the head section and also the title and everything. ठीक है, तो ये सारे basic tags मैं यहाँ पे enclose करवा दे रही हूँ and then we'll begin our main code. Okay. So as you can see, I have written all our basic HTML tags over here. Since यहाँ पर हमें internal CSS या meta tag ऐसा कुछ भी enclose नहीं करवाना था या ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं लिखनी थी जो head section में होनी चाहिए, तो मैंने पूरा head section लिख दिया and then मैंने head tag को close कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे body tag को declare किया है। आप चाहो तो कोई background color define कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई किया है। उसके बाद आप चाहो तो कोई हेडिंग स्पेसिफाई कर सकते हो जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हेडिंग लिखना कोई भी मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बट अगर आप चाहो कि आपका पेज ज़्यादा बेटर लगे एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम पर आप हेडिंग इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सी हेडिंग इंसर्ट कर दी है, दिस इज़ हाउ ऑडियो टैग वर्क्स, ठीक है। या आप यूज़ ऑफ ऑडियो टैग भी ऐसे करके हेडिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी विल कम टू आवर मेन कोड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्टली आपको एक ऑडियो टैग इंसर्ट करना पड़ेगा। ऑडियो टैग इंसर्ट करने के बाद आप लोगों को लिखना पड़ता है उस पर्टिकुलर ऑडियो का सोर्स, राइट। ऑडियो का सोर्स इन अ सेंस क्या रहेगा कि उस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल को
हम लोगों का जो एड्रेस है, ठीक है, हमने कहाँ सेव किया उसका जो एड्रेस है, पाथ है, लोकेशन है, उसे हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करता है, राइट। तो मैं सोर्स एट्रीब्यूट ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे सोर्स लिया जाता है, बट अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है सो आई विल टेल यू कि सोर्स एग्जैक्टली आपको लेना कैसे है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑन अ ब्राउज़र एंड वहाँ पे आपको अपने फेवरेट सॉन्ग को सर्च करना है, ठीक है, बट योर फेवरेट सॉन्ग हैज़ टू बी इन ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, बस आपको उसका ध्यान रखना बिकॉज हम यहाँ पे ऑडियो टैग यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सर्च करना है एंड दैट हैज़ टू बी इन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। एंड टिपिकली जो भी हमारी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स रहती है वो हमारे MP3 एक्सटेंशन के साथ एसोसिएटेड रहती है, तो आप यहाँ पे चाहो तो सैम्पल ऑडियो MP3 डाउनलोड ऐसे करके भी लिख सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको कुछ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स प्रोवाइड करती है, सैम्पल ऑडियो प्रोवाइड करती है इन्हीं वेब पेजेस पे इंसर्ट करने के लिए। जब आप ऐसे टाइप के कोड लिख रहे हो तो आप ऐसे ऑडियोज़ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको सिंपली ब्राउज़र पे जाना है एंड जिस भी सॉन्ग को आपको इंसर्ट करना है उस सॉन्ग को आपको ऑडियो फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैं कोई एक रैंडमली सॉन्ग सिलेक्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे आपको जो भी सॉन्ग अच्छा लगे आप यहाँ पे बस डाउनलोड बटन को क्लिक करो एंड एज सून एज यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर डाउनलोड बटन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, राइट। सी यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो गई, तो ये डाउनलोड हो गई हमारी फाइल। एज सून एज इट गेट्स डाउनलोड आपको माई फाइल्स में आ जाना है एंड वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको वो आपकी जो ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोडेड दिखेगी, ठीक है। तो आप इस ऑडियो फाइल को रीनेम कर सकते हो, आपको जिस भी नाम से इसे रीनेम करना है उस नाम से आप इसे रीनेम कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इसे सॉन्ग करके रीनेम कर देती हूँ या माई सॉन्ग करके रीनेम कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे बस रीनेम कर दिया। उसके बाद रीनेम करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को या ऑडियो फाइल फॉर्मेट को क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ ऐसा करके देख पा रहे होगे, तो प्रॉपर्टीज़ में ये आपका यहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर आपको जो लोकेशन दिख रही है वो लोकेशन को आपको बस कॉपी करना है, ठीक है। ये लोकेशन कॉपी करने के बाद आपको वापस से अपने नोटपैड पे आ जाना है। नोटपैड पे आ जाने के बाद यहाँ पर उस लोकेशन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और बैकस्लैश इंसर्ट करेंगे एंड जो भी हमने हमारी उस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट को जिस नाम से सेव किया होगा वो नाम इंसर्ट करके जो हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन रहेगा उसे लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने एक बैकस्लैश इंसर्ट किया एंड सिंस मैंने मेरी जो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है उसको mysong.mp3 ऐसे करके सेव किया था, तो मैं बस माई सॉन्ग यहाँ पे जो मेरा ऑडियो फाइल का नाम है वो लिखूंगी एंड सिंस वो MP3 फॉर्मेट में थी तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दूंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी MP3। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा सिंपल होता है सोर्स इंसर्ट करना। आपको बस ब्राउज़र पे जाना है एंड उसके बाद अपनी जो भी कोई फेवरेट सॉन्ग आपको इंसर्ट करना है या कोई भी सॉन्ग आपको इंसर्ट करना है, कोई ट्यून इंसर्ट करनी है, उस सॉन्ग को या ट्यून को आपको बस डाउनलोड कर देना है, ठीक है। एंड वो डाउनलोड करने के बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सटेंशन याद रहना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली MP3 एक्सटेंशन ही रहता है, बट अगर आप कोई और एक्सटेंशन कर रहे हो तो उस एक्सटेंशन को याद कर लेना कि आपने किस एक्सटेंशन में उस ऑडियो फाइल फॉर्मेट को डाउनलोड किया। तो वो डाउनलोड करने के बाद आप माई फाइल्स में आ सकते हैं एंड वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको अपनी ऑडियो फाइल दिख जाएगी। उसको रीनेम कर दो जिस भी नाम से आपको उसको सेव करना है एंड उसके बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज सेक्शन में आपको लोकेशन में जो एड्रेस दिख रहा रहेगा उसे बस हमें क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट करना है। वो उतना पेस्ट करने के बाद आपको एक डबल बैकस्लैश इंसर्ट करना है। बैकस्लैश इंसर्ट करने के बाद आपने जिस भी नाम से अपने ऑडियो को सेव किया है उस नाम को यहाँ पर लिखना है, एक डॉट या पीरियड कैरेक्टर इंसर्ट करना है एंड जिस भी एक्सटेंशन से आपने उस ऑडियो फाइल को सेव किया था, जैसे ये MP3 फाइल थी तो यहाँ पे मैंने MP3 एक्सटेंशन लिख दिया एंड आपका सोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस रीजंस है, हम हमारा जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो कंट्रोल्स इंसर्ट करने वाला है एंड सिंस हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारा जो ऑडियो फाइल है इट शुड स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज द वेब पेज लोड्स, इसका मतलब हमें ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट भी इंसर्ट करना है, तो हम ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक। ये करने के बाद हम लोग टाइप एट्रीब्यूट भी इंसर्ट करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट में हम लोगों को बेसिकली क्या लिखना पड़ता है, जो हमारा, तो उसके बाद हम लोग टाइप एट्रीब्यूट भी इंसर्ट कर लेंगे एंड टाइप एट्रीब्यूट में हम लोगों को बस ऑडियो लिखना है। ऑडियो लिखने के बाद बैकस्लैश डाल के जो भी आपका एक्सटेंशन है, वेव हो सकता है, OGG हो सकता है, MP3 हो सकता है, वो बस आपको स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमारी जो ऑडियो है वंस इट इज़ कम्प्लीटेड, मतलब एक बार वो पूरी बज के कम्प्लीट हो जाती है,
उसके बाद वापस से अगर हमें उसे ऑटो प्ले करवाना है, मतलब वो खुद ब खुद शुरू हो जानी चाहिए, जैसे ही एक बार बज के ख़त्म हो जाती है वो वापस से खुद ब खुद शुरू हो जानी चाहिए। तो इस एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लूप एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लूप एट्रीब्यूट भी स्पेसिफाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने हर एक वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था। ये करने के बाद सिंस हम जानते हैं कि हमारा जो एक ऑडियो टैग है वो एक कंटेनर टैग है, हम ऑडियो टैग की क्लोजिंग दे देंगे, साथ ही साथ हम हमारा बॉडी सेक्शन भी क्लोज कर देंगे एंड साथ ही साथ हम हमारे HTML को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग आवर कोड। अब हम हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे सेव एज करूँगी एंड हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी सेव एज कर रहे हैं तो हम लोगों को जो नाम दिया गया है क्वेश्चन में वही नाम से हम हमारी डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो मैं इसे सेव करूँगी एज audio.html, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल फाइल्स पे आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगी, सेव कर दूँगी, ठीक है। सो विल सी वेदर वी हैव गॉट द करेक्ट आउटपुट और नॉट। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। एज यूजुअल मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन स्पेसिफाई किया था, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होके आ रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो भी प्लेबैक कंट्रोल्स है वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। बट आप लोग जानते हो मैंने मेरे ऑडियो टैग की वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कुछ कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट तो वर्क नहीं करेगा, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स वर्क करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उस टाइम पे ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को W3 स्कूल्स पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा था, ठीक है। अगर आपके पास मतलब अगर आप जब प्रैक्टिकली इस कोड को सॉल्व कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम, अपने कॉलेज में इस कोड को लिख रहे हो और बाई चांस कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कॉलेज के ब्राउजर्स है वो इस ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, बस आपको मैम को कन्वे कर देना है कि मैंने सारा कोड जो है वो एकदम से बरोबर लिखा है बट फिर भी मेरा जो ब्राउज़र है वो ऑटो प्ले वाला एट्रीब्यूट सपोर्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली कोई आपकी गलती नहीं है, कोई आपकी फॉल्ट ही नहीं है, वो आपका ब्राउज़र ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव टू रियली पैनिक, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड बस आप मैम को बता दीजिएगा कि आपने कोड सही लिखा है, आप मैम को कोड दिखा दीजिएगा एंड आप बता दीजिएगा आपने कोड सही लिखा है बट फिर भी सिंस हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑटो प्ले वाले एट्रीब्यूट को, इसलिए आपका जो ऑडियो फाइल है वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो हमें चेक करना था हमारा लूप वाला एट्रीब्यूट वो करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं वो देख लेता है। सो आई विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा थोड़ा सा, जस्ट 9 सेकेंड्स। तो आपने देखा यहाँ पर जैसे ही एक बार ऑडियो ख़त्म हुआ वो खुद ब खुद वापस से प्ले होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो लूप एट्रीब्यूट है वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है। आप एक बार और देख सकते हैं, ब्रिंग इट टू 7 सेकेंड, तो देख सकते हो राइट, इसका मतलब हमारा जो लूप एट्रीब्यूट है वो एकदम करेक्टली फंक्शन कर रहा है। सो विद दिस हम लोगों ने हमारा फर्स्ट पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेसिपी तो डिज़ाइन कर लिया। अब हम हमारा सेकंड पेज भी डिज़ाइन कर लेते हैं। जब भी आपको सेकंड पेज को डिज़ाइन करने बोलता है, मतलब एक ही आपके SOP में अगर मोर देन 1 पेज डिज़ाइन करने कहा जाता है तो आपको इसके नीचे ही कोड नहीं लिखना है, आपको एक न्यू HTML फाइल लेना है, न्यू नोटपैड वाला फाइल लेना है एंड वहाँ पर अपना जो दूसरा पेज है उसे लिखना शुरू। ओके, तो अब हम हमारा सेकंड पेज डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें वापस से पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो सोर्स वगैरह है वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आप इसी पर्टिकुलर ऑडियो फाइल में मल्टीपल सोर्स एट्रीब्यूट्स इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको वापस से पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर कोड। जो आपका ये यहाँ तक का जो कोड है उसे तो आप कॉपी कर ही सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना। तो यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉपी कर दिया है। ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो बस मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दिया। साथ ही में यहाँ पर मैंने एक हेडिंग भी इंसर्ट कर दिया विच सेज फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड। अभी बहुत सारी जो कॉलेजेस रहते हैं वो कहते हैं कि जब भी आप ऐसे टाइप का कोड लिख रहे हो जहाँ पे आप मल्टीपल फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से फॉर्मेट्स को यूज़ किया है।
तो इसलिए मेरे कॉलेज में कहा गया था कि आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर आप सब चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने ये पर्टिकुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट यूज़ किया है। ठीक है, ये लिस्ट बनाना ऑब्वियसली ऑप्शनल है, आप अपने कॉलेज फैकल्टी से कंफर्म कर सकते हो एंड जैसे वहाँ पर आपको बोला जा रहा है अकॉर्डिंगली आप अपना जो कोड है उसे डिज़ाइन कर सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्मॉल ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दे रही हूँ जहाँ पर सारी जो भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में यूज़ करने वाली हूँ सोर्स स्टार्ट में, वो सारे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हो एंड वहाँ पर जाके आप जो भी अपने सोर्स टैग में जो भी फाइल फॉर्मेट्स यूज़ करोगे उन्हें स्पेसिफाई दें। जैसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑडियो एंड एक हाइफन डाल दे रही हूँ, MP3 लिख के बैकस्लैश डाल के MPEG। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम है। ऐसे ही सिंस हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स इंसर्ट करना है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड थे, तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे सारे लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम जो मैंने ऑलरेडी बताया MP3 बैकस्लैश MPEG एंड देन सेकेंड लिस्ट आइटम में मैंने यहाँ पे OGG स्पेसिफाई किया है जो कि क्वेश्चन में ही बताया गया था एंड थर्ड में यहाँ पे मैंने वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट ले लिया है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हम हमारा मेन कोड जो है वो लिखना शुरू करेंगे। तो हम जानते हैं पहली जो चीज़ हमें करनी पड़ती है वो होती है हमें हमारा ऑडियो टैग जो रहता है उसे इंसर्ट करना पड़ता है। तो हम ऑडियो टैग इंसर्ट उतना करने के बाद जो भी हमारे कंट्रोल्स है, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है वो इंसर्ट कर देंगे। जैसे कि हम हमारा कंट्रोल्स वाला एट्रीब्यूट इंसर्ट कर देंगे, साथ ही साथ हमें लूप एट्रीब्यूट इंसर्ट करना था तो लूप एट्रीब्यूट भी इंसर्ट कर देंगे एंड हम हमारा ऑटो प्ले वाला जो एट्रीब्यूट है उसे भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उतना करने के बाद हम लोग अब आ जाते हैं हमारी सोर्स टैग के ऊपर जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स को डिक्लेयर करना है। तो हमारा जो सोर्स एट्रीब्यूट है, सोर्स टैग है, आई एम रियली वेरी सॉरी, सोर्स टैग में जो हमारा पहला एट्रीब्यूट है दैट इज़ गोइंग टू बी आर SRC एट्रीब्यूट। तो SRC एट्रीब्यूट में ऑल विल डू इज़ विल गो टू दिस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल जो हम लोगों ने पहले डिज़ाइन की थी। हम इस पहले वाले वेब पेज पे आ जाएंगे एंड वहाँ पे जो हमारा सोर्स है उसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये सेम सोर्स ही यूज़ कर रही हूँ अपने मल्टीपल ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर आके मैं सोर्स को जस्ट पेस्ट कर दूँगी। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग जो दूसरी चीज़ है वो है हम हमारा टाइप एट्रीब्यूट इंसर्ट कर देंगे। टाइप एट्रीब्यूट इंसर्ट करने के बाद ऑडियो लिख के बैकस्लैश डाल के हम लोगों को बस क्या करना है, जो भी हमारा एक्सटेंशन है उसे इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सटेंशन है वो MP3 है। ये करने के बाद मैं अपना सोर्स टैग क्लोज कर दूँगी। हम जानते हैं हमारा जो सोर्स टैग रहता है वो एक एम्प्टी टैग रहता है, तो इसे क्लोजिंग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। राइट, आप जानते हो कि हम लोग ऑडियो टैग की विद इन ऑडियो टैग हम लोग मल्टीपल सोर्स टैग्स जितने भी चाहें उतने इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ अब हम करने वाले हैं, बस इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड 2 टाइम पेस्ट करेंगे बिकॉज और 2 ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हम लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इसी सेम चीज़ को आपने 2 बार कॉपी पेस्ट कर लिया। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो भी हमारे एक्सटेंशंस है उन्हें चेंज करते जाना है। तो जो हमारा दूसरा एक्सटेंशन है दैट हैज़ टू बी OGG, तो यहाँ पर भी OGG कर देंगे एंड टाइप वाले एट्रीब्यूट में यहाँ पर भी हम OGG स्पेसिफाई कर देंगे। तो बस आपको यही करना है। उसके बाद यहाँ पे इसमें वेव में कन्वर्ट कर देना है या वेव में रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे भी वेव में चेंज कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या कर देंगे, हमारा ऑडियो टैग क्लोज कर देंगे। ऑडियो टैग क्लोज करने से पहले एक चीज़ याद रखना कि आपको कहा गया है कि अगर आपका जो ब्राउज़र है वो कोई भी इनमें से किसी भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है तो एरर मैसेज दिखाना चाहिए। तो वो जो एरर मैसेज रहता है वो हम लोग विद इन आवर ऑडियो टैग ही इनक्लोज करता है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो या चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एक एरर मैसेज लिख देती हूँ कि दिस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउज़र। तो आप कोई भी एरर मैसेज अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, वो एरर मैसेज जो रहेगा वो तभी ही डिस्प्ले होगा जब कोई भी आपका जो ऑडियो फाइल फॉर्मेट है वो आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, दिस ऑडियो फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउज़र। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बॉडी सेक्शन है उसे क्लोज कर देंगे एंड हम लोग HTML भी क्लोज कर देंगे। तो विद दिस वी आर डन विद आवर कोड। यही था हमारा पूरा कोड। अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। सो दिस इज़ आवर आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने हेडिंग इंसर्ट की थी वो हेडिंग यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ चुकी है एंड जो ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी वो ऑर्डर्ड लिस्ट भी बराबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो ऑडियो है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपका ऑटो प्ले फंक्शन वर्क नहीं करेगा बट आपका लूप फंक्शन वर्क करेगा, जो मैं आपको पहले भी डेमोन्स्ट्रेट करके बता चुकी हूँ। वापस बता देती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो
आप देख सकते हो हमारा जो लूप वाला एट्रीब्यूट है वो एकदम करेक्टली फंक्शन कर रहा है। आप यहाँ पे आज सच कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे अपने पहले वेब पेज पे और आपके दूसरे वेब पेज पे जो आपने अभी डिज़ाइन किया है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि आपके ब्राउज़र ने कौन सी ऑडियो फाइल फॉर्मेट को यूज़ करके आपका जो ऑडियो है उसे डिस्प्ले किया है। उससे अगर आपको चेक करना है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप एक एक करके एक एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट को डिलीट करके देखो, एंड अगर वो एक पर्टिकुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट डिलीट करने के बाद अगर आपका ऑडियो फाइल डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका जो ब्राउज़र है वो उस ऑडियो फाइल फॉर्मेट को यूज़ करके ही आपका जो ऑडियो है उसे डिस्प्ले करवा रहा है, राइट। बट प्रैक्टिकल्स में हमें आज सच कुछ करके नहीं बताना है, तो बस यही था आपका प्रैक्टिकल। मैंने इसलिए आपको एक ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट आप अपने चॉइस से क्रिएट करने बोला था, ताकि आप वेब पेज में डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये पेज में आपने मल्टीपल ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स यूज़ किए एंड आपका जो पहला वाला वेब पेज था वो आपका नॉर्मल ऑडियो टैग डिस्प्ले करवा रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एसओपी अच्छी तरह से समझा होगा। इसके जो दोनों पेजेस है उसे डिज़ाइन करना बहुत ईजी है, एंड अगर आपने मेरा ऑडियो टैग वाला वीडियो देखा है तो इट्स गोना बी वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी हार्ड तो है ही नहीं इस एसओपी में, राइट। तो आई होप आपको ये एसओपी अच्छी तरह से समझा होगा, एंड ये दोनों वेब पेजेस भी बहुत इजीली आप डिज़ाइन कर पाए होंगे। बस यही एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पे, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क योर टीचर। आप अपना कोड दिखा सकते हैं अगर आपका कोड राइट होगा, एंड फिर भी अगर आपका ऑटो प्ले या कोई भी ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो आपके कॉलेज का लुकआउट होगा। आपको घबराने की बात नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एंड मैंने इस एसओपी का सैम्पल कोड और आउटपुट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends, and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye-bye. Take care.